Hello everyone. Welcome to our YouTube channel Education with KRCHE. It's Kasturina College of Higher Education, Narela. I Jyoti Gupta, Assistant Professor from Department of Journalism and Mass Communication. So let's start our today's session. Above all, I want to share a quotation with you all. Education is the movement from darkness to light. Yes, very true. With the help of education, you can change your life. Now, in today's session, we will talk about the radio interview, which is a topic of basics of radio programming and production. Subject code is 203. So, let's start. Above all, you should know the meaning of interview. What is interview? Interview is essentially a structured conversation where one participant asks question and the other provides answers. The word interview refers to a one-to-one conversation between an interviewer and interviewee. You need to understand the meaning of interviewer and interviewee. I know these two terms are new for you. Interviewer means who takes the interview, जो questions पूछता है, who asks the questions from the interviewee. And interviewee means respondent, जो answer कर रहा है. So basically involvement of two persons, interviewer and interviewee. Next, come to the types of interview. Basically, there are 5 types of interview: news based, press conference, information based, entertainment based, and emotional interviews. One by one, we will discuss all these interviews in detail. So, first is news based. न्यूज़ बेस्ड इज़ वेरी कॉमन टाइप ऑफ इंटरव्यू. आप लोग देखते भी हैं जब रेडियो सुनते हैं आप, या फिर जब आप टीवी भी देखते हैं, जब हम किसी न्यूज़ स्टोरी को सपोर्ट कर रहे हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल एक क्राइम स्टोरी है, उसमें जब हम किसी विक्टिम का बाइट लेते हैं, विक्टिम का इंटरव्यू लेते हैं, उसे हम बोलते हैं न्यूज़ बेस्ड इंटरव्यू. ठीक है, इसके अलावा भी जो भी हमारी न्यूज़ स्टोरीज होती हैं, उसको सपोर्ट करने के लिए जब भी हम न्यूज़ इंटरव्यू लेते हैं, जब भी हम किसी का बाइट लेते हैं, तो उससे हमारी न्यूज़ स्टोरी की क्रेडिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, एज ए लिसनर जब आप एक स्टोरी एंकर के मुंह से सुन रहे हैं, और जब जिसके साथ हुई है ये बात, विक्टिम के साथ, विक्टिम जब आपको खुद बता रहा है आपको, तो उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी वैल्यू, उस न्यूज़ की क्रेडिबिलिटी ऑब्वियसली बढ़ जाती है. ठीक है, उस स्टोरी पर ट्रस्ट बढ़ जाता है, उसमें इमोशंस ऐड हो जाते हैं, क्योंकि जिसके साथ वो इवेंट हैपन हुई है, वो उस स्टोरी को या वो उस बात को बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाता है, रादर देन आरजे. आरजे भी अपने वर्ड्स में वो आपको बात बताएगा, बट जो विक्टिम आपको बताएगा उसका आपके ऊपर इम्पैक्ट कुछ और ही होगा, कुछ डिफरेंट ही होगा. यहाँ पे हम एक दूसरा एग्जाम्पल और ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर ने अगर कुछ कहा है स्पोर्ट्स टीम के लिए, ठीक है, प्लेयर्स के लिए कुछ कहा है, प्लेयर्स को कॉन्ग्रेचुलेट किया है, देन अगर हम पीएम की बाइट आपको सुनाएंगे, पीएम की बाइट अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे, तो उसका इम्पैक्ट लिसनर्स के ऊपर डिफरेंट होता है. ठीक है, जब हमारी स्टोरी होती है, जब हम प्रोग्राम प्रोडक्शन करते हैं, जब हम स्क्रिप्ट बनाते हैं, उसमें ऑब्वियसली जो आरजे होता है वो स्क्रिप्ट में लिखता है that Prime Minister congratulated the cricket team members, the cricket team players, but उसके साथ में हम पीएम की भी बाइट को इंक्लूड करते हैं. बाइट मीन्स इंटरव्यू, जब हम उनसे, जब उन्होंने जो भी कहा है, हम उस वाली बात को भी, उस पार्ट को भी उसमें इंक्लूड करते हैं. So this is known as news based. This is very common type of news interviews. Second one is press conference. Press conference means when media people or when reporters called out for a meeting, okay, to interact with the personalities.
कभी भी अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई फेमस पर्सनालिटी है, कोई सेलिब्रिटी है, जब वो लोग मीडिया को कॉल करते हैं, जब वो मीडिया से बात करते हैं अपना मैसेज पब्लिक को पहुंचाने के लिए, वो बात करते हैं पहले रिपोर्टर से, ठीक है। उसमें क्या होता है, रिपोर्टर्स भी अपने क्वेश्चंस उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ द ऑडियंस, ऑन बिहाफ ऑफ द लिसनर्स। तो उसे हम बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ इंटरव्यूज। इंटरव्यू हुआ ना कि सामने एक पर्सनालिटी बैठा हुआ है, सामने कोई एक फेमस पर्सनालिटी है या पॉलिटिशियन है, और दूसरी साइड बहुत सारे रिपोर्टर्स है फ्रॉम द डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़ स्टेशंस, फ्रॉम द रेडियो स्टेशंस, फ्रॉम द न्यूज़पेपर्स, उसमें प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सबसे ही रिपोर्टर्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। दे कैन आस्क देयर क्वेश्चंस फ्रॉम हिम, ठीक है। तो ये भी हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है इंटरव्यूज का। नेक्स्ट पॉइंट इज इंफॉर्मेशन बेस्ड इंटरव्यू। So what is information based interview? This type of interview basically depend on the different topics. For example, career opportunity. Okay, it can be related to the education. It can be related to the health. इसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स कवर करते हैं, कॉमन टॉपिक्स कवर करते हैं। उन टॉपिक से रिलेटेड जब हम अपने लिसनर्स को कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, वो हमारा होता है इंफॉर्मेशन बेस्ड। ये हमारी हार्ड न्यूज़ नहीं होती, हार्ड टॉपिक पे नहीं होता, ये हमारा जनरली सॉफ्ट टॉपिक पे होता है, जो भी करंट टॉपिक है हमारा। फॉर एग्जांपल एडमिशन का टाइम है, तो एडमिशन्स के टाइम पे क्या होता है कि स्टूडेंट्स आफ्टर 12th जब वो एग्ज़ाम्स देते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के, वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कौन सा कोर्स ऑप्ट करना चाहिए, ठीक है, अपने करियर के लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो उस टाइम पे हम करियर अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड उनको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हम किसी पर्सनैलिटी को अपने स्टूडियो में बुलाते हैं और वो अपना ओपिनियन अपने लिसनर्स को देता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जिस फील्ड से रिलेटेड हम जब पर्सनालिटी को बुलाते हैं, तो एक उसका इम्पैक्ट, और जो लिसनर्स होते हैं उस बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं, उस बात को बहुत मानते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ, एक एग्जाम्पल और देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ की अगर हम बात करते हैं, हमने अपने स्टूडियो में एक डॉक्टर को कॉल किया है, हमने एक डॉक्टर को बुलाया है, वो एक हेल्थ रिलेटेड आपको बता रहा है, आपको ट्रीटमेंट बता रहा है, कोई भी बीमारी है, फॉर एग्जांपल कैंसर है, तो उसके बारे में वो आपको बता रहा है कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेने पड़ते हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। और दूसरी जगह अगर आरजे बता रहा है, तो एज अ लिसनर आप लोग आरजे को फॉलो नहीं करोगे, आप लोग डॉक्टर को फॉलो करोगे, ठीक है। ये एक हमारा परसेप्शन होता है, एक ह्यूमन परसेप्शन है कि अगर हमें कुछ होता है, अगर हमारे पेरेंट्स हमें कुछ कह देते हैं कि बेटा ये गलत है और ये सही, हम उनकी बात नहीं मानते। और अगर वही बात हमें डॉक्टर कह देता है कि दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ और दिस इज़ गुड फॉर योर हेल्थ, यू शुड फॉलो दिस शेड्यूल, तो आप लोग क्या करते हो, डॉक्टर की बात को मानते हो, डॉक्टर की बात को फॉलो करते हो, ठीक है। इसका जो हमारा मेन पर्पस होता है, द मेन पर्पस ऑफ दिस टाइप ऑफ इंटरव्यू इज जस्ट टू inform the audience. Next point is entertainment based. Entertainment based means the purpose of the entertainment interview is to entertain the audience. इसमें हमारी फिल्म पर्सनालिटीज आती हैं, ठीक है, जैसे सलमान खान, अक्षय कुमार, कोई भी जो हमारी फिल्म पर्सनालिटीज हैं, उसका जब हम इंटरव्यू लेते हैं, अब होता क्या है कि ये एक ह्यूमन इंटरेस्ट होता है। हम लोग जो भी सेलिब्रिटीज़ होती हैं, बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ ऐसी होती हैं जिसको हम कहते हैं कि ये हमारा आइडल है, ठीक है, तो हम लोग उन्हें फॉलो करते हैं, उनकी प्रोफेशनल लाइफ भी और उनकी पर्सनल लाइफ में भी हम लोगों का इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो जब वो अपने मुंह से बताते हैं, उसमें हम क्या क्या टॉपिक्स इंक्लूड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अब ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली अगर हमारा हाफ एन आवर का इंटरव्यू सेशन है, हमारा प्रोग्राम है, हाँ, तो हम डायरेक्टली अचीवमेंट्स पे जाते हैं, नो। सबसे पहले हम उनकी एजुकेशन से स्टार्ट करते हैं, देन करियर से स्टार्ट करते हैं, हम उसमें अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं, हम उनकी उसमें स्ट्रगल के बारे में बात करते हैं कि उन्होंने अभी तक वो जहाँ पहुँचे हैं उसमें उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है, क्या क्या उनको सिचुएशंस फेस करनी पड़ी हैं,
ठीक है। तो कई बार वो लोग एक्ट करते हैं एक्ट एज अ मोटिवेटर, ठीक है, हम लोग उन लोगों से मोटिवेट होते हैं, ठीक है, उनकी स्ट्रेंथ जब उनके बारे में हम सुनते हैं, उनका स्ट्रगल के बारे में हम सुनते हैं, बट उन्हीं के मुंह से, ठीक है। तो इस टाइप के इंटरव्यूज में भी जो लिसनर्स होते हैं उन लोगों का इंटरेस्ट होता है, ठीक है। इसका जो मेन एम होता है जस्ट टू एंटरटेन द लिसनर्स। नेक्स्ट वन इज इमोशनल इंटरव्यूज। अब ये इमोशनल इंटरव्यूज क्या है? फॉर एग्जाम्पल इलेक्शंस हुए, ठीक है, तो जो रनर अप पार्टी है, उस पार्टी के जब हम हेड से, उस पार्टी के जब हम चीफ से बात करते हैं कि आप रनर अप पार्टी हैं, तो आप अगर इलेक्शन क्यों नहीं जीत पाए हैं, तो वो एक कुछ इमोशनल मोमेंट्स होते हैं, ठीक है। क्रिकेट टीम की अगर हम बात करें, जो रनर अप टीम होती है, जब हम उसके कैप्टन से बात करते हैं, तो वो कुछ इमोशनल मोमेंट्स होते हैं जिसमें हमारे लिसनर्स का इंटरेस्ट होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो रनर अप पार्टी है उन्होंने मेहनत कम करी है या उन्हें कुछ आता नहीं है, ऐसा नहीं है। वो तो बस थोड़ा सा लक की बात है, और थोड़ा सा जो ज़्यादा जिसने अच्छा खेल लिया वो जीत गया, बट कॉम्पिटेंट दोनों ही होते हैं। तो उनसे उनकी थोड़ा वीकनेस के बारे में, उनसे कि नेक्स्ट टाइम अब आप और क्या अच्छा करेंगे और कैसे मेहनत आप लोग करेंगे, तो उन वाले टॉपिक्स पे जब हम बात करते हैं उसे हम बोलते हैं इमोशनल इंटरव्यूज। Okay, so basically we have discussed all these 5 types of interviews: news based, press conference, information based, entertainment based, and emotional interviews. Next is steps of interview. Steps of interview, yes, जब हम interview conduct करते हैं, there are some steps which we have to follow. There are 3 steps: Q, the main interview, and last one is finishing touch. Now, what is the meaning of Q? Q means the introduction of the program. It tells the what about the whole interview is, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन, पहले प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन देते हैं कि ये जो हमारा प्रोग्राम है ये किस टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद हम इसमें अपने जो हमारे गेस्ट आते हैं उनका हम वेलकम करते हैं इसमें, ठीक है। तो पहले प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन देना और फिर अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन देना, उसका वेलकम करना, वही होता है क्यू। फॉर एग्जाम्पल आप बोल रहे हैं आई वेलकम मिस्टर शर्मा, ही इज़ अ डॉक्टर एंड ही हैज़ अचीव्ड सो एंड सो। उसमें हम थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं कि उनकी अचीवमेंट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा सा हम ब्रीफ कर देते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताते, थोड़ा सा बस कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम उसमें दे देते हैं क्यू में। So it's all about the introduction of the program and your guest. Second point is the main interview. Main interview means where a presenter asks a series of questions from interviewee one by one. जहाँ पे वो सीरीज में क्वेश्चंस पूछ रहा है बट वन बाय वन, ठीक है। अब इस स्टेज पे बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होती है जो इंटरव्यूअर होता है कि उसकी जो टोन है वो बहुत हम्बल होनी चाहिए, ठीक है। उसको एक क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन से ओवरलैप नहीं करना है। अगर सामने वाला आंसर कर रहा है, अगर इंटरव्यूअर आंसर कर रहा है, तो इंटरव्यूअर शुड हैव पेशेंस टू लिसन हिज आंसर। उसमें पेशेंस होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। देन लास्ट पॉइंट इज फिनिशिंग टच। फिनिशिंग टच मीन्स जिसमें आप पूरे प्रोग्राम को ब्रीफ करते हैं अपने लिसनर्स को कि आज हमने इस बारे में बात करी, हमें जो हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट हमारे अवेलेबल थे, जो गेस्ट हमारे प्रेजेंट थे, उन्होंने आज हमें अचीवमेंट्स के बारे में बताया, आज उन्होंने हमें अपने करियर के बारे में बताया, अपने स्ट्रगल के बारे में हमें बताया। थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं और फिर लास्ट में हम वोट ऑफ थैंक्स करते हैं हमें, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक स्टेप्स ऑफ इंटरव्यू: क्यू, द मेन इंटरव्यू, एंड लास्ट पॉइंट इज फिनिशिंग टच। Okay, now move to the next slide: techniques of radio interviewing. जब आप रेडियो पे इंटरव्यू लेते हैं उसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं विच यू शुड फॉलो। सो लेट्स सी वन बाय वन। फर्स्ट वन इज चॉइस ऑफ इंटरव्यूइंग।
दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो आप इंटरव्यू का जब आप सेलेक्ट करते हैं कि हमारे स्टूडियो में कौन इंटरव्यू आएगा या फिर जो हमारे ये जो प्रोग्राम है इसका कौन गेस्ट बनेगा, उसके ऊपर हमारे पूरे प्रोग्राम की टीआरपी डिपेंड करती है। ठीक है, कई बार क्या होता है जब हम अपनी एड्स चलाते हैं उसमें हम कहते हैं कि आज हमारे साथ हमारे गेस्ट ये जुड़ेंगे, इनसे आज हम सीधी बात करेंगे, तो क्या होता है लिसनर्स के ऊपर एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है, एक माइंड में इमेज होती है, तो वो लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं कि हाँ हमें ये इंटरव्यू ज़रूर सुनना ही सुनना है। ठीक है, तो चॉइस ऑफ इंटरव्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चंस। Yes, this is one of the technique in which you should prepare your questionnaire in advance. अब आपके स्टूडियो में अगर कोई गेस्ट आता है इंटरव्यू प्रोडक्शन हो रही है, देखो देयर आर 3 स्टेजेस, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में जब रियली शूट हो रहा है, रियली जब रिकॉर्डिंग हो रही है, तो उस टाइम पे आप क्वेश्चनियर नहीं बनाओगे, उस टाइम पर आप क्वेश्चंस फ्रेम नहीं करेंगे। ठीक है, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ प्री प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन से पहले जब हम सारी चीज़ें प्लान करते हैं तो हमें जो क्वेश्चंस हैं उसको प्रिपेयर करना है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द रिसर्च वर्क, कि आपने कितना रिसर्च किया, जो पर्सनैलिटी आ रही है उसके बारे में आप कितना जानते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको अगर उनके बारे में नहीं पता, आपने कुछ रिसर्च नहीं करी, उनके जो रिसेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर अगर आप लोगों ने रीड नहीं किया, रिसर्च नहीं किया, तो आप उनसे जो क्वेश्चन पूछेंगे वो आप अप टू डेट क्वेश्चंस नहीं होंगे आपके। ठीक है, तो लिसनर्स को हमेशा अप टू डेट इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आपको ही अप टू डेट होना पड़ेगा, आपको ही उस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करनी पड़ेगी, then only it's possible to frame a question in a good way. Then third point is no repetition in the questions. अब कई बार ऐसा होता है कि आपके पास क्वेश्चंस कम पड़ रहे हैं, तो क्या करते हो कि सेम क्वेश्चन को डिफरेंट वे से फ्रेम कर देते हैं आप। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि रिपीटेशन क्वेश्चन हमारे नहीं होने चाहिए। पता चल रहा है क्वेश्चन की फ्रेमिंग तो चेंज होगी है बट मतलब तो वही है, तो उसमें क्या होता है जो हमारा इंटरव्यू ही होता है वो आंसर नहीं दे पाता है, वो कंफ्यूज हो जाता है कि अभी तो ये वाला क्वेश्चन पूछा, अब फिर मेरे से ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया। ओके, सो नो रिपीटेशन इन द क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट इज टोन ऑफ द क्वेश्चन। टोन ऑफ द क्वेश्चन मीन्स टोन शुड बी हम्बल। जब आप एज अ प्रेजेंटर, एज अ इंटरव्यूअर, जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, योर टोन शुड बी हम्बल। ठीक है, आपको कोई बात इम्पोज नहीं करनी है उसके ऊपर, आपको स्ट्रिक्ट वे में नहीं पूछना, आपको हम्बली पूछना है। ठीक है, नेक्स्ट इज आस्क वन क्वेश्चन एट अ टाइम। हमेशा जब भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पूछने के बाद हैव पेशेंस, हैव सम पेशेंस। ठीक है, थोड़ा सा हमें सामने वाले की बात सुनने के लिए भी पेशेंस रखना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने एक क्वेश्चन पूछ लिया उसके बाद, होता है कई बार कि फ्यू सेकंड्स उनको लगते हैं आंसर बोलने में। अब ऐसा तो नहीं है कि उनके आंसर स्क्रिप्टेड है या उन्होंने आपको बता दिए एक सेकंड में, कई बार लगता है फ्रेम करने में भी लगता है, 1-2 सेकंड्स लगता है, तो ये नहीं है कि वो अगर आंसर नहीं दे रहे तो आप दूसरा क्वेश्चन आप पूछ लें। नो, गिव सम टाइम, हैव पेशेंस। ओके, सो आस्क वन क्वेश्चन एट अ टाइम। नेक्स्ट इज लिसन टू द आंसर्स केयरफुली, विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, कि जब आप क्वेश्चन पूछते हैं, सामने वाला बोल रहा है तो आपको उसे इंटरप्ट नहीं करना है। ठीक है, आपको इंटरप्ट करने के बजाय आपको उसके आंसर्स को केयरफुली सुनना है। नेक्स्ट पॉइंट इज नो हाउ टू कट एंड इंटरप्ट पोलाइटली। ठीक है, आप कहेंगे कि मैंने अभी तो कहा है कि इंटरप्ट नहीं करना, कट नहीं करना, बट अब ये पॉइंट कहाँ से आ गया? ये पॉइंट वहाँ पे आता है, कई बार क्या होता है जो हमारा इंटरव्यू ही होता है वो एक टॉपिक के ऊपर बोले ही जा रहा है, हमारी भी तो टाइम लिमिट है, हमें अगर हाफ एन आवर का प्रोग्राम कवर करना है,
हमने अगर अपना एक ऑब्जेक्टिव सेट किया हुआ है कि इसमें हमें इनसे 10 क्वेश्चंस पूछने हैं, ठीक है, और आपका टाइम रन होता जा रहा है, भागता जा रहा है आपका टाइम, टाइम निकलता जा रहा है आपका, आपको पता है कि अभी बस मेरे 5 ही क्वेश्चंस हुए हैं और मुझे ये एक ही टॉपिक पे बोले जा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है लिसनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो उसमें अगर आप इंटरप्ट कर रहे हैं, अगर आप उसमें कट कर रहे हैं उनको, तो बहुत पोलाइटली आपको उनसे बोलना है, ठीक है, एकदम ऐसे नहीं बोलना कि सर प्लीज स्टॉप, नो, आपको पोलाइटली बोलना है उसमें। नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्प द इंटरव्यू। हेल्प द इंटरव्यू मीन्स कि अगर वो कहीं पे अटक गए हैं, कुछ अगर उनको नहीं समझ में आ रहा, तो ये एक प्रेजेंटर का स्टाइल है कि वो अपनी बात को सामने वाले को कैसे समझा रहा है, ठीक है। आपको अगर वो कहीं अटक गया, आपको पता है, तो वे ऑफ वर्ड्स, आपका वे ऑफ स्पीकिंग, और आपको पता चल जाएगा कि वो उनको यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको उस पॉइंट पे हेल्प उनकी करनी है। सो टेक्निक्स ऑफ रेडियो इंटरव्यूइंग में हमने पढ़ा चॉइस ऑफ इंटरव्यूइंग, preparation of questions, no repetition in the questions, tone of the question, ask one question at a time, listen to the answers carefully, know how to cut and interrupt politely, and last one is help the interview. Okay, now come to the next point, next slide, role of the radio producer. I hope you all know the रेडियो प्रोड्यूसर, आपको पता है कि रेडियो प्रोड्यूसर कौन होता है? अच्छा, थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ। रेडियो प्रोड्यूसर क्या होता है, इज अ हेड ऑफ अ वन प्रोग्राम। जितने भी हमारे पास प्रोग्राम्स होते हैं, हर प्रोग्राम का एक प्रोड्यूसर होता है, who is responsible for all the functionings, all the production, pre-production and post-production, all the 3 stages of a program, ठीक है। जो उसके असिस्टेंट्स होते हैं, जो उसके एसोसिएट्स होते हैं, वो उसके अंडर वर्क करते हैं। जितने भी हमारे असिस्टेंट प्रोड्यूसर्स होते हैं, एसोसिएट प्रोड्यूसर्स होते हैं, दे वर्क अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रोड्यूसर। सो वन प्रोड्यूसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वन प्रोग्राम। सो ओवरऑल, what is the role of a radio producer in conducting a radio interview? So there are few steps, there are few points. First one is objective of the interview. जब भी हम किसी प्रोग्राम को प्रोड्यूस करने की सोचते हैं, किसी प्रोग्राम को बनाने के लिए सोचते हैं, उसकी प्रोडक्शन के लिए सोचते हैं, सबसे पहले वी शुड नो द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर प्रोग्राम, कि हमारे प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव कैन बी टू इन्फॉर्म, टू एंटरटेन, डिफरेंट डिफरेंट आपके ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। एंटरटेनमेंट बेस्ड भी होता है, मैंने आपको भी बताया, इंफॉर्मेशन बेस्ड भी हो सकता है। तो सबसे पहले आपको आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे हम लोग स्टडीज़ करते हैं, तो हमारी स्टडीज़ का भी एक ऑब्जेक्टिव होता है ना, या बस हम पढ़े ही जा रहे हैं, पढ़े ही जा रहे हैं। 12th के बाद अगर हमने कोई स्ट्रीम चूज़ करी है, तो एक हमारा ऑब्जेक्टिव है। अगर हमने लॉ चूज़ किया है, तो हमें पता है कि आई वॉन्ट टू बिकम अ लॉयर, ठीक है। अगर मैं MBBS करती हूँ, तो मुझे पता है कि आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, तो मेरा वहाँ पे एक एम है, मेरा वहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव है। इसी तरीके से रेडियो प्रोड्यूसर को भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम। क्लियर? सेकेंड पॉइंट इज सिंगल एंड सीरीज इंटरव्यूज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। रेडियो प्रोड्यूसर, he should decide the format of the interview. It should be single or series based. सिंगल इंटरव्यू में क्या होता है कि सिर्फ एक सिंगल इंटरव्यू है, ये एक दिन बस ब्रॉडकास्ट होगा, ठीक है। बट सीरीज इंटरव्यू में क्या होगा कि एक सीरीज है उसकी, कि वो एक हफ्ता चलेगा, या फिर एवरी मंडे उसका एपिसोड आएगा। अगर फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक टाइम दे दिया कि एवरी मंडे एट 4 PM, ठीक है, तो वो हमारा एक पर्टिकुलर प्रोग्राम है, पर्टिकुलर हमारा इंटरव्यू प्रोग्राम है, जिसमें हम सीरीज चला रहे हैं, जो एवरी मंडे 4 PM हमारा ब्रॉडकास्ट होगा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज नीड टू फिक्स एन इंटरव्यूअर।
जितने भी प्रेजेंटर्स होते हैं, जितने भी आरजे होते हैं, सबकी एक अपनी क्वालिटी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो उनको अपनी वॉइस मॉड्यूलेट करने आनी चाहिए, पता होनी चाहिए। बट फिर भी ऐसा होता है कि हर टॉपिक पे, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं, उस पर हर प्रेजेंटर सुटेबल नहीं होता है, ठीक है। किसी की वॉइस बहुत हार्ड है, अगर हमें पॉलिटिक्स रिलेटेड हमें कवर करना है, अगर हमारा टॉपिक जो है वो पॉलिटिक्स रिलेटेड है, तो उसमें थोड़ी सी हार्ड वॉइस होती है, ठीक है। कमेंट्री हम करते हैं तो उसमें पिच हमारी हाई होती है, तो उससे रिलेटेड हम लोग अपने आरजे को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। कोई हमारे सॉफ्ट टॉपिक्स हैं, कोई टेम्पल के ऊपर हमारा है, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, हमारी पिच, हमारी जो वॉइस होती है थोड़ी सॉफ्ट होती है उसमें। तो डिपेंड करता है टॉपिक्स के ऊपर कि जिस टाइप का टॉपिक है उस टाइप का ही हम प्रेजेंटर को चूज करते हैं, विच इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेडियो प्रोड्यूसर। रेडियो प्रोड्यूसर ही चूज करता है कि मेरे इस प्रोग्राम के लिए प्रेजेंटर कौन होगा। बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि अगर यू आर वर्किंग ऑन अ सीरीज इंटरव्यू, ठीक है, अगर आप सीरीज पर वर्क कर रहे हैं, तो आपका जो आरजे है या जो आपका प्रेजेंटर है या फिर जो आपका इंटरव्यूअर है वो चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। इंटरव्यूअर विल रिमेन सेम इन ऑल द प्रोग्राम्स ऑफ द इंटरव्यू। नेक्स्ट पॉइंट इज सिलेक्शन ऑफ इंटरव्यूई, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये मैंने अभी आपको लास्ट स्लाइड में भी अभी आपको थोड़ा इसका ब्रीफ किया था कि इंटरव्यूई को जब हम सेलेक्ट करते हैं, वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हम जिसके साथ इंटरव्यू हमारा हो रहा है, जब हम एड्स भी देते हैं कि आज हम बात करेंगे सचिन तेंदुलकर से, अगर हमारा स्पोर्ट्स बेस्ड है तो आज हम बात करेंगे सचिन तेंदुलकर से, ठीक है, तो उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है लिसनर्स के ऊपर। कुछ लिसनर्स ऐसे भी होंगे जिनके आइडल होंगे सचिन तेंदुलकर, ठीक है, जिन्हें बहुत पसंद होंगे, तो वो लोग तो सुनेंगे ही सुनेंगे। तो स्पोर्ट्स में अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम पॉलिटिक्स में अगर हम बात कर रहे हैं, तो डिपेंड करता है हमारे इंटरव्यू के ऊपर भी हमारे प्रोग्राम की टीआरपी, ठीक है। सेकंड, जो भी हमारा टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड ही हमारा इंटरव्यू होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा टॉपिक हेल्थ रिलेटेड है, तो वहाँ पे हमारे जो गेस्ट होंगे वो डॉक्टर होंगे, ठीक है, रिसर्चर्स भी हो सकते हैं जो इस फील्ड में रिसर्च करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि एकेडमिशियंस हो गए, नो। अगर हम एजुकेशन से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो उसमें आपके प्रोफेसर्स हो सकते हैं, वीसीज हो सकते हैं। तो जो टॉपिक है उससे रिलेटेड ही हमारे इंटरव्यू होने चाहिए। और नेक्स्ट थिंग है इसी पॉइंट में कि रेडियो प्रोड्यूसर की एक ड्यूटी और है, जब वो सेलेक्ट करता है इंटरव्यू की, वो एक्चुअली करता क्या है, सबसे पहले वो लिस्ट बना लेता है, ठीक है। उसके भी अपने कॉन्टेक्ट्स हैं, नोन में है कि हाँ इन इन लोगों को मैं जानता हूँ, अगर एजुकेशन पर है तो इन इन प्रोफेसर्स को मैं जानता हूँ, इन इन प्रोफेसर्स को मैं अपने स्टूडियो में कॉल कर सकता हूँ। तो उनके साथ वो क्या करता है, पहले उनको कॉल कर कर उनसे कंफर्मेशन लेता है, उनसे बात करता है। फॉर एग्जांपल कि आपका जो प्रोग्राम है वो मंडे को ब्रॉडकास्ट होगा, ठीक है, और उस दिन जो कंसर्न पर्सन है उनके पास टाइम ही ना हो, उनके पास अवेलेबल ही ना हो टाइम, तो आप लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अच्छा मंडे को है तो वो तो मेरे को बहुत अच्छे से जानता है तो मैं संडे को कॉल कर दूंगा एंड ही विल कम, नो। आपको पहले उनको बताना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं, सो आप बहुत पोलाइटली उनसे बात करेंगे कि आप अवेलेबल हैं उस दिन, आप लोग आ सकते हैं आप, ठीक है। सेकेंड थिंग इज यू हैव टू ब्रीफ द इंटरव्यू, विच इज द नेक्स्ट पॉइंट। ब्रीफ द इंटरव्यू, जो भी इंटरव्यू आ रहा है उसको आप अपने प्रोग्राम के बारे में, अपने टॉपिक के बारे में टाइमिंग्स बताएंगे, उसको ब्रीफ करेंगे आप, ठीक है। बस ये नहीं कि अच्छा 4 o'clock आप लोग आ जाना, नो। यू हैव टू ब्रीफ हिम अबाउट द प्रोग्राम, अबाउट द टॉपिक और अबाउट द क्वेश्चंस ऑल्सो, ठीक है, सो डेट वो थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं कि हाँ, अगर एजुकेशन रिलेटेड भी है तो एजुकेशन में हम एडमिशन्स की बात कर रहे हैं, या फिर हम
करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहे हैं, उसमें भी तो बहुत सारे हमारे टॉपिक्स हैं ना। एजुकेशन एक बहुत वाइड टर्म है, उसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं हमारे। तो किस पॉइंट पे हम लोग आज बात करने जा रहे हैं? प्रोड्यूसर को हमेशा ब्रीफ करना पड़ता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चंस। प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चंस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चंस इन एडवांस, जो भी प्रोड्यूसर है, जब भी उसका प्रोग्राम शूट होना है, जब भी उसका प्रोग्राम रिकॉर्ड होना है, उसको क्वेश्चंस पहले से ही प्रिपेयर करने होते हैं, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एडिटिंग। एडिटिंग इज अ पार्ट ऑफ पोस्ट प्रोडक्शन। अभी मैंने आपको बताया देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन: प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन में हमारा क्या होता है? रिसर्च वर्क होता है, ठीक है। उसमें आप अपने ऑडियंस के बारे में भी रिसर्च करते हैं और टॉपिक्स आप लोग डिसाइड करते हैं, इंटरव्यू के बारे में, क्वेश्चन, जितना भी हमारा प्रोडक्शन से पहले का काम होता है, जो भी हमारी प्लानिंग वाला वर्क होता है, उसको हम बोलते हैं प्री प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मीन्स एक्चुअली रिकॉर्डिंग, जब हम एक्चुअल में रिकॉर्ड करते हैं उस प्रोग्राम को, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्री प्लान्ड वर्क, ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिंग। वहाँ पे हमें पता चलता है कि हमारी प्लानिंग कितनी सॉलिड है। प्रोडक्शन के टाइम पे हमें पता चलता है हमारी कोऑर्डिनेशन कितनी है, ठीक है। एंड लास्ट स्टेप जो होता है वो होता है आपका पोस्ट प्रोडक्शन। पोस्ट प्रोडक्शन मीन जो भी आपने प्रोडक्शन के टाइम पे रिकॉर्ड किया है, उस टाइम पे हम एडिटिंग करते हैं, जो कि इस स्लाइड में लास्ट पॉइंट है, ठीक है। एडिटिंग करते हैं, जो भी इररिलेवेंट डेटा होता है, जो भी इररिलेवेंट फुटेज होती है, हमारी इररिलेवेंट रिकॉर्डिंग होती है, उसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ऑडियो की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, ऑडियो की हमारी पिच, ऑडियो की हमारी टोन ऊपर नीचे होती है, उसे अगर हमें करेक्ट करना है, ठीक है। कई बार बीच में कुछ वॉइस में प्रॉब्लम आ गई है, तो जितनी भी हमारी ये प्रॉब्लम्स होती है, वो एट द टाइम ऑफ एडिटिंग यू कैन सॉल्व इट। Okay, so this is all about the today's session, which is related to the radio interview. Thank you so much. You can subscribe our channel for more videos.